संशय मधुराम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भरम तमर विकर वचन मम सियावर रामचंद्र। अपने हृदय में ऐसे विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरण को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने वाले सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। संगु नहीं अंगु नहीं नहीं कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बेदा। गुण रूप लखय जजोई भगत प्रेम बस संगुण सोई। संगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण अक्षर अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजप्पा है, वही भक्तों को प्रेम बस संगुण हो जाता है। जो गुण रहित संगुण सो कैसे अजलु हिमऊ पल पिघल नहीं जैसे। जासु राम ब्रह्म तिमिर पतंगा तेहि कीनी कहिए मोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वो वही संगुण कैसे है? जैसे जल और ओले के भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और संगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोहन साल बलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और स्पष्ट युक्त भगवान हैं, जो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हरत विषाद गयन अज्ञान जीव धर्म अहमति अभिमान। राम ब्रह्मा व्यापक जग जाना परमानंद परे पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं, सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा परमानंद रूप तत्व प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट प्रावर नाथ। रघुकुल मन मन स्वामी सोई कहीं शिवनाथ नाथ। सियावर रामचंद्र की जय। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज ब्रह्म नहीं समुझहि अज्ञाना प्रभु पर मोह धरा
नहीं को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचार अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जैसे बादल वर्षा पड़ने के लिए जब बादल छाता है तो उस समय हम लोग अनुभव करते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। उसी तरह से मूर्ख लोग कहते हैं कि भगवान ये हैं वो हैं 12 तरह के। चितव जो लोचन अंगुल लाए प्रकट जुगल सस्तोहि के भाई। उमराम विषयी कर समूहा अनभत मधु मधुर मिसोहा। जो मनुष्य आँख में इंगुली लगाकर देखता है उसके लिए तो 2 चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का तोसा दिखाई पड़ता है। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निलय है। विषय करन सुरजीव समेता सकल एकते सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई रामायणादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं को चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इस प्रकार जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इस सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुण जातु सत्यता जड़ माया आस यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी अज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भ्रमित होती है। रजत यथा भानु कर पारी यद्यपि मेरे साथी कोई भरम न करमी को उतारी। श्यावर रामचंद्र की जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों लोकों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आतर देह दुख जो सपने सिर काटे कोई अबिनु जागे न कोई दुख होई। इसी प्रकार यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता, उसी तरह से भगवान का ये माया भी है। हम लोग भगवान को माया को सत्य देखते हैं और जानते हैं,
देखिए हम लोग पाने के चलते तड़प रहे थे, भगवान के ही आस लगाए हुए थे कि भगवान कृपा कीजिए, और देखिए किए, भगवान कृपा कर दिए। समय आया, समय के अनुसार जासु कृपायस ब्रह्म मिट जाई, जे जासो कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, अमति अनुमान निगमयत गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे हुए अनुसार गाया है कि बिनु पद चलाई सुनाई बिनु पाना, कर बिनु करम कराई विदिनाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत जोग बढ़ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई ध्यान बिनु बासयसा। अति सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जातु जाई नहीं। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों को देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सुनता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जेहि गावहि वेद बुधा, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सूत भगत, कौशलपति भगवान। श्यावर रामचंद्र जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हम लोग पहचान